नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सेशेल्स में मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री सेशेल्स पहुंचे तो उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। भारत और सेशेल्स के संबंधों के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री का है, क्योंकि भारत और सेशेल्स के आपसी संबंध बहुत घनिष्ठतापूर्ण रहे। लेकिन मौजूदा यात्रा इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से यहाँ से संबंध तेजी से आगे बढ़ने की दिशा में अग्रसर होने वाले हैं। दोनों ही देशों के बीच में व्यापारिक संबंधों की बात हो, रणनीतिक समझ की बात हो, या फिर समुद्री नौवहन को लेकर, समुद्री सुरक्षा को लेकर जो तमाम प्रकार के बीते वर्षों में एक अध्याय तैयार हुआ है, उसको आगे बढ़ाने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रधानमंत्री वहां के राष्ट्रीय दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, जो कि कल है, और उससे पहले आज भी कई प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर आज सेशेल्स पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मेनी मौजूद रहे। उन्होंने पीएम मोदी की अगवानी की। पीएम मोदी को स्कूल की एक छात्रा ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। ये तस्वीरें उसी वक्त की जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे और उनके स्वागत में राष्ट्रपति स्वयं एयरपोर्ट पर उनको लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री का भव्य तरीके से स्वागत हुआ। बच्चे ने पुष्प भेंट उनको किया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी के स्वागत में सेशेल्स के एक समुदाय और गुजरात के प्रवासी लोगों ने कच्छ का नृत्य भी पेश किया। तो भव्य तरीके से भारतीय झलक के साथ प्रधानमंत्री का ये स्वागत हुआ। पीएम मोदी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय और सेशेल्स के लोग भी मौजूद रहे। गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रधानमंत्री को दिया गया। ये उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सांस्कृतिक छटा भी दिखाई पड़ी। अपने आप में तमाम भारतीय सेशेल्स में वहाँ पे जो लोग हैं वो भी मौजूद रहे, जिन्होंने नारे लगाकर पीएम मोदी का स्वागत और अभिनंदन किया। सेशेल्स की यात्रा पर पीएम मोदी वहाँ के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले वर्ष 2015 में सेशेल्स की यात्रा की थी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जब सेशेल्स पहुंचे उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारत और सेशेल्स की दोस्ती के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि सेशेल्स के राष्ट्रपति खुद वहां पर प्रधानमंत्री को अगवानी करने के लिए पहुंचे। रेड कारपेट बिछाकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत इस्तकबाल किया गया। और गार्ड ऑफ ऑनर की ट्राई सर्विसेज की तरीके से तस्वीर आप देख रहे थे, जहां पर बड़ी संख्या में तमाम राष्ट्रपति के साथ अन्य महत्वपूर्ण लोग एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री की अगवानी में मौजूद थे। इसके साथ साथ भारतीय समुदाय से जुड़े हुए लोग भी वहां पर मौजूद थे और सेशेल्स के लोग भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने पारंपरिक तरीके से भी प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, अभिनंदन किया। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है, क्योंकि प्रधानमंत्री 2015 में सेशेल्स गए थे और 2015 की उनकी यात्रा 34 वर्षों के बाद उस वक्त किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा के तौर पर थी। और 2015 की इस यात्रा के बाद में अब 2026 में प्रधानमंत्री की ये यात्रा दोनों ही देशों के लिए संबंधों को आगे बढ़ाने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। ये तस्वीर है उस वक्त की जब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर थे। उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया और ये कच्छ का पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत करके भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। कच्छ मतलब गुजरात की पारंपरिक वेशभूषा, जिसको हम लोग कच्छी ड्रेस कहा जाता है, वो पारंपरिक वेशभूषा जिसमें तमाम प्रकार की जो कच्छ की जो विरासत है उसका एक तरीके से समाहित दिखाई पड़ती है। उस परंपरा के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी का सेशेल्स के एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। उस वक्त की ये तस्वीरें, जहां पर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग भी मौजूद थे। उनके हाथों में भारतीय तिरंगा था। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, हर एक कोई प्रधानमंत्री के साथ में हाथ मिलाने को उत्सुक तत्पर नजर आ रहा था। बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग भी सेशेल्स में रहते हैं और सेशेल्स के मूल निवासी भी वहां पर मौजूद, जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उमड़े हुए सैलाब में दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये तस्वीरें उस वक्त एयरपोर्ट की जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे सेशेल्स पर, और एयरपोर्ट पे ही बड़ी संख्या में भारत मूल के लोग और सेशेल्स के नागरिक हाथों में तिरंगा लिए प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत इस्तकबाल के लिए। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, हर एक कोई बेहद उत्साहित नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री ने सभी को एक तरीके से हाथ मिलाकर उनके अभिवादन को सहर्ष तरीके से स्वीकार किया। ये भव्य तस्वीर उस वक्त की जब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंचे और उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री के मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। भारत माता की जय का उद्घोष, वंदे मातरम का उद्घोष सुनाई पड़ रहा था और हाथों में तिरंगा अपने आप में भारतीयता की उस छटा को बिखेरता हुआ नजर आ रहा था। वहीं 3 दिन की सेशेल्स यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होटल पहुंचने पर भी प्रवासी भारतीयों ने पूरे जोश और उमंग के साथ स्वागत किया।
तमिल वेशभूषा और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी का अभिनंदन किया। प्रवेश द्वार को रंगोली से सजाने के साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूरे विश्व के लिए मंगल कामना के साथ किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने नारे लगाकर प्रधानमंत्री के आगमन पर खुशी व्यक्त की। प्रधानमंत्री के स्वागत में कलाकारों ने भरतनाट्यम की भी प्रस्तुति दी। इसके साथ ही दुनिया में शांति और समृद्धि की कामना करते हुए शिव तांडव पर मनमोहक नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। Felt so blessed. He blessed me, and this is enough for me in life. I'm so happy, and I'm blessed. And I feel happy that he was looking at me and everyone else. And when we was dancing, it would feel like everyone was watching us, and then like we can enjoy our life like that. And if we in the live or something, if we get older, we can still remember that if we was little, we can dance in front of Modi. I feel so happy because it's like my first time dancing in front of him. So I was feeling happy, and I was proud at everyone who did really good. I feel proud, and I'm so happy we got this opportunity, everyone else, to dance in front of our dear Prime Minister of India. I'm very proud and very happy. I'm also very happy and super proud. Like, this is the once in a lifetime opportunity, and I think we all used it very well. तो प्रधानमंत्री से मुलाकात पर सेशल्स में भारतीय समुदाय ने बेहद खुशी जताई है। उन्होंने इस पल को यादगार पल बताया है। Very excited. That's why you can see us all dressed up and holding the Indian flag. We are very proud, and we are very proud for him to be here with us in Seychelles also. सेशल्स और इंडिया के रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा लोग सालों से ऐसा ही है। तो अभी हमारे मोदी जी के आने से हमारे विश्वास है कि और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। इतना अच्छा लगा वो सबसे मिले, सारे लोग जितने भी इंडियंस सेशल्स के थे जो एयरपोर्ट आए थे, उन सब से मिले हैं पीएम। तो वहीं सेशल्स यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के साथ वहां के राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान का दौरा किया। यह लगभग 15 एकड़ में फैला हुआ एक ऐसा हरा भरा क्षेत्र है जिसकी शुरुआत 1901 में एक कृषि स्टेशन के रूप में हुई थी। इस बगीचे की सबसे बड़ी खासियत यहाँ रहने वाले विशालकाय एल्ड्राब्रा कछुए हैं जो 100 साल से भी अधिक उम्र तक जी सकते हैं। ये कछुए यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहते हैं। पीएम मोदी ने कछुओं को चारा भी खिलाया। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान आज दुनिया भर के पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र है। यह उद्यान अपनी विविध वनस्पतियों के लिए जाना जाता है। यहाँ 280 से अधिक पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें दुनिया भर से लाए गए पेड़ पौधे शामिल हैं। सबसे खास है यहाँ का कोको डे मेर संग्रह, जिसमें दुनिया के सबसे बड़ा बीज देने वाला पेड़ शामिल है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के साथ कोको डे मेर का बीजारोपण भी किया। एक तरीके से उस पेड़ का बीज जमीन में बोया, जिसकी वजह से अब वो आने वाले वक्त में एक बड़े पौधे के रूप में नजर आएगा। प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा कई मायनों में खास है। उनकी इस यात्रा पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यह राजकीय यात्रा राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी के निमंत्रण पर हो रही है। पीएम सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। भारत सेशल्स के बीच मजबूत साझेदारी को दिखाते हुए भारतीय नौसेना के 2 पोत और एक सैन्य टुकड़ी भी समारोह का हिस्सा बनेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे। सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ बैठक में प्रधानमंत्री द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने पर चर्चा होगी। $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं। उसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जो हम ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज। उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विज़िट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे।
हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा। पीएम अपनी यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय से संवाद भी करेंगे। हम इधर इतने साल से वेट कर रहा है कि मोदी जी कब आएंगे। अब हमारा ऐसा लग रहा है कि हमारा सपना साकार हो रहा है, मोदी जी इधर आ रहे हैं। हम सब बहुत खुश हैं, सब मिलके तैयारी कर रहे हैं, बस उनका वेट कर रहे हैं, कब उनसे मिले, कब उनसे बात करें, उनका विजन जाने। We are honored to have our Prime Minister to visit us, and we welcome him with warm welcome. हम यहाँ पे सब एक्साइटेड है, मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं। हम यहाँ पे मोदी जी के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। भारत सेशल्स साझेदारी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर आधारित है। पीएम के दौरे से द्विपक्षीय आर्थिक व्यापारिक रिश्तों को भी नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का अहम समुद्री पड़ोसी है। भारत के विजन महासागर में सेशल्स का अहम स्थान है। साथ ही ग्लोबल साउथ साझेदार के तौर पर भी दोनों देशों में पुरानी दोस्ती है। हिंद महासागर में बदलते सामरिक समीकरणों के बीच भारत और सेशल्स की मित्रता केवल दो देशों के बीच रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा, समुद्री सहयोग, सतत विकास और ग्लोबल साउथ की साझा आकांक्षाओं का प्रतीक भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 वर्षों के बाद सेशल्स की ये यात्रा अतीत के विश्वास को वर्तमान की उपलब्धियों के साथ जोड़ते हुए भविष्य के नए द्वार भी खोलती है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज़, सेशल्स। मोदी का बेहद महत्वपूर्ण दौरा 2015 के बाद 11 वर्षों के बाद 2026 में मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री इस वक्त सेशल्स में मौजूद हैं। किस तरीके से दोनों देशों के आपसी संबंधों के लिहाज से और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिहाज से ये यात्रा खास है, इस विषय पर हम करेंगे बात। दो खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर संदीप त्रिपाठी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ सेशल्स में भारत के पूर्व हाई कमिश्नर रहे डॉक्टर हमारे साथ में संजय पांडा जी भी मौजूद है। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर संजय पांडा जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री की सेशल्स की जो यात्रा है ये सभी की निगाहें लगी। ये दो देशों के आपसी संबंधों से आगे बढ़कर भी इसके कई निहितार्थ एक तरीके से निकाले जा रहे हैं, मैसेजेस उस तरीके से हैं। कैसे देखते हैं आप प्रधानमंत्री की इस मौजूदा यात्रा को लेकर आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, ये प्रधानमंत्री जी का जो यात्रा है ये 11 साल के बाद आ रहा है। और आप अगर ये देखेंगे, जब पहला यात्रा हुआ था मार्च 2025 में, तब मैं वहां पर था और तब हमारा जो नजरिया था वो सिर्फ सीमित था डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन में ज्यादातर। मतलब हम अपना जो मैरीटाइम सिक्योरिटी और हमारा जो डिफेंस रिलेटेड में ज्यादा फोकस था। तो एक खास परिवर्तन ये है, जैसे हमारा डिफेंस और सिक्योरिटी तो हमारे लिए तो खास है ही, पर ये पहली बार इस विजिट में तो हमारा जो कैनवास है वो थोड़ा बड़ा हुआ है। मतलब अभी हम बात कर रहे हैं जैसे कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, कुछ जैसे पीपल सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स, मतलब सेशल्स के निवासियों की जरूरतें जो है उस पे खास नजर दिया गया है। जैसे अभी ये विजिट जो हो रहा है, ये प्रेसिडेंट, उनका नए प्रेसिडेंट जो डॉक्टर पैट्रिक हरमनी इंडिया गए थे फरवरी में, और उनके इनविटेशन में प्रधानमंत्री आए हैं। पर तब फरवरी में जो प्रेसिडेंट हरमनी का जो विजिट था वो बहुत ही सब्सटेंटिव विजिट था। उसमें जो अनाउंसमेंट हुए थे, जैसे बहुत कुछ चीजें तब अनाउंस हुए थे, पर सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज, जो 175 मिलियन यूएस डॉलर का जो पैकेज था, जिसमें 125 लाइन ऑफ क्रेडिट, 125 मिलियन यूएस डॉलर और 50 मिलियन डॉलर ग्रांट का। तो ये सब चीजें, इसका जो यूटिलाइजेशन है वो हम सेशल्स की जो जरूरतें हैं वो पूरी करने के लिए हम कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट कोऑपरेशन मैरीटाइम सिक्योरिटी के साथ एक इम्पोर्टेंट अभी होके आगे आया है। और दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे पहले
कुछ अनाउंसमेंट्स ही होते रहे हैं और अभी हम रोड मैप से आगे आ रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन फेज में। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इम्प्लीमेंटेशन फेज में हम आ रहे हैं जी। और क्योंकि 2015 की यात्रा का आपने जो जिक्र किया, उस वक्त आप वहाँ पे भारत के हाई कमिश्नर के तौर पे वहाँ मौजूद थे और ऐसे में इन 11 वर्षों में भारत और सेशल्स के बीच में आपसी संबंधों में बड़ी एक यात्रा को तय किया गया है। डॉक्टर संदीप, किस तरह से आप देखते हैं इन 11 वर्षों के इस सफ़र को? और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये कि 2015 की जो यात्रा थी वो उस वक्त किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 34 वर्षों के बाद की एक यात्रा थी, तो एक तरीके से एक बड़े महत्वपूर्ण पड़ाव के तौर पर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं और अगले ही साल, या कहा जाए विद इन ए ईयर ही, क्योंकि एक साल से पहले ही वो सेशल जाते हैं, तो ये भी अपने आप में दिखाता है बेहद महत्वपूर्ण। संदीप जी। देखिए अच्छा संदीप जी जी मैं आता हूँ सर आपके पास में। जी नहीं जी संदीप जी बोलिए। जी देखिए, सबसे पहले आपने बहुत सही ये पॉइंट आपने रेज किया कि 2015 में उनकी जो यात्रा होती है और 15 के बाद से फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 15 में ही उन्होंने एक सागर प्रोजेक्ट को लॉन्च किए थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो ये ऐसा फ्लैगशिप प्रोग्राम था भारत इंडियन फॉरेन पॉलिसी में कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के, आइलैंड्स को लेकर के हम कितना सेंसिटिव है। और 10 साल जब कंप्लीट किए तो 25 में महासागर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। और इस पूरे कंटोरस में, स्ट्रेटजिक कंटोरस में देखा जाए तो सेशल्स का जो स्थान है वो सिर्फ स्ट्रैटेजिक नहीं है, बल्कि अभी जो हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे बहुत हद तक बात सही है कि हमने अपना जो एक कैनवास है उसको एक्सपैंड किया है। जिस प्रकार से भारत $175 मिलियन की असिस्टेंस दिया और डायस्पोरा जो कनेक्ट किया हमने वहाँ, और ये दिखाया कि हमारा जो हिस्टोरिकल कनेक्ट है 1700 में हमने देखा कि 70 में यहाँ से लोग गए, वहाँ पर रुके, और उसके बाद एक अच्छी एक लिंकेजेस है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोशिश करते हैं कि जब भी हो सकता है कि जियोपॉलिटिकली जियोग्राफिकली उसका साइज बहुत छोटा है, लेकिन जिस जगह सेशल्स है उसका अपना एक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे उस मैरीटाइम रीजन के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए। और यही कारण है कि जब ये यात्रा शेड्यूल हुई फरवरी में, वहाँ के प्रेसिडेंट यहाँ आते हैं डॉक्टर पैट्रिक, और फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो एक बहुत बड़ा एजेंडा है। वो एजेंडा सिर्फ सिक्योरिटी तक नहीं बल्कि वो एजेंडा ये भी है कि ये पूरा ऐसी पोजिशनिंग है सेशल्स की जो पूरी ईस्ट अफ्रीका हो, मिडिल ईस्ट हो, इसके बाद साउथ एशिया हो, तो ये इंडियन ओशन एक ऐसी जगह में स्थित है सेशल्स, जो न सिर्फ भारत की सांस्कृतिक कल्चरल लिंकेजेस करता है, डायस्पोरा को लिंकेजेस करता है, बल्कि पूरे रीजन में भारत की जो एक अपना प्रेजेंस है, वो प्रेजेंस मैं हमेशा कहता हूं कि हम हमेशा स्ट्रेटेजिकली नहीं देखते, हम अपना कल्चरल एक्सपेंशन देखते हैं, और उस कल्चरल आउटरीच में सेशल्स एक बहुत बड़ा एक रोड मैप तय करता है, बहुत बड़ा हमें एक स्पेस देता है। और ये जो यात्रा है, जो नेशनल असेंबली को आप देखिए कि ये जो डेट फिक्स की गई बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि 50 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं उस कंट्री का, और स्टेट विजिट है। ये सेशल्स के दिल में भारत का कितना बड़ा स्थान है कि नेशनल असेंबली को हमारी लीडरशिप जाकर के, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जाकर के वो एड्रेस करेंगे। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स से ज़्यादा एक कल्चरल भी, इकोनॉमिक भी है, सिक्योरिटी का तो ऑलरेडी जो फैक्टर हाई है। तो इन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो भारत की बढ़ती हुई जो आउटरीच है, चाहे वो कल्चरल हो या इकोनॉमिक हो, और सिक्योरिटी का पॉइंट स्पेशली दी मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें, उस लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट है। और लास्ट में कहना चाहूंगा, ये तो रिकॉर्ड है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि आप यदि डिकोड करें, बहुत लंबे पुराना नहीं जाऊंगा, यदि मैं 2 साल को डिकोड करूं, मॉरिशस, सिंगापुर, मालदीव, ये छोटे छोटे कंट्री में और इतिहास है, वो 30 साल, 25 साल, 40 साल में ऐसे कई, अभी आपके साथ हम बस 1 महीना उन्हें कंप्लीट हुआ, हमने जिक्र किया था जब अभी यूरोपियन कंट्री में गए थे, तो वहां भी ऐसी यात्राएं हुई जहां पर 30 साल 40 साल दशकों से कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया था। वहां पे संबंधों को पुनर्स्थापित करना, ये प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपने डॉक्टर त्रिपाठी कही है। मिस्टर पांडा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपने 2015 की यात्रा का जिक्र किया, हमने उस समय से उस बात को आगे बढ़ाया, और इन 11 वर्षों में दोनों देशों की इस यात्रा में किस तरीके से एक बड़ा बदलाव आया है। उस समय शुरू हुआ एक मिशन, या कहा जाए एक साझा विजन, आज कहाँ पे खड़ा हुआ नजर आ रहा है, और जिस आधार पे आज खड़ा है, जहाँ पे आज दोनों देशों की मित्रता खड़ी है, यहाँ से भविष्य कैसे आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप?
देखिए अरेंद्र जी, मैं आपको ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पहला विजिट था उसके बाद हमको तो क्लियर रोड मैप मिल गया था, पर बीच में ये उनके जो पॉलिटिक्स थे, इंटरनल पॉलिटिक्स, तो उसमें कैसे भी समाव भारत उस पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बन गया। और उसमें जो हमारे डिफेंस प्रोजेक्ट, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे जिसपे हमारा सेशल्स के साथ अंडरस्टैंडिंग थी, उसमें ऑपोजिशन ने काफी उस पे चर्चा किया और कुछ सेल आउट टू इंडिया, ऐसे सब वो लोकल पॉलिटिकल एंगल से ये चीजें फिर थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई। और जब प्रेसिडेंट वावल रामकलावन, जो पहले ऑपोजिशन लीडर थे, जो हमें बताए थे कि मैं सत्ते में आने के बाद ये सब प्रोजेक्ट आगे बढ़ाऊंगा, उसमें हाँ हमारा इंटरेस्ट तो था ही क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, पर उसमें सेशल्स का भी फायदा था। जैसे सेशल्स बिल्कुल फ्रंट लाइन स्टेट था पायरेसी के टाइम में, और उसके बाद जब भी कोई भी एनर्जी शिपमेंट, कमर्शियल शिपमेंट आता है, वो सेशल्स के वाटर्स होते हुए जाता है, तो उसमें वेस्टर्न इंडियन ओशन में उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। हमारे लिए वो तो बहुत खास मैरीटाइम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और सेशल्स के लिए भी वो काफी इंपॉर्टेंट था। पर समहाउ ये चीजें जो है वो पॉलिटिसाइज हो गया सेशल्स में। और जब वावेल रामकलावन प्रेसिडेंट बन के आए, जो चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हुआ नहीं। वो इंडियन ओरिजिन के थे, तो जब कोई इंडियन ओरिजिन का प्रेसिडेंट जो सत्ते में आने के बाद तो ये सोचते हैं कि मैं कुछ अगर इंडिया सेंट्रिक काम करूं, लोगों को ये लगे कि वो थोड़ा भारतीय ओरिजिन है, इसलिए उन्होंने ये किया, तो वो थोड़ा मेजर्ड स्टेप्स ले रहे थे। तो 2020 और 25 के बीच जितना काम पहले किया गया था वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया। तो 2025 के बाद जब ये सत्ता बदला वहां पर, और डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी आए, तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि सेशल्स अपना जो स्टेप्स लिया है इन दिनों वो ठीक से चल नहीं रहा है। जैसे अभी सेशल्स का वेस्ट के साथ थोड़ा सा अनबन चल रही है अभी, ऐसे डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी आने के बाद उन्होंने उन्होंने देखा कि इंडिया, रशिया और चाइना, ये तीनों का उन्होंने ये तय किया कि इन तीनों के साथ रिलेशंस बनाने होंगे, क्योंकि उनका जो सेशल्स का भविष्य है और उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप रखने में ही उनका सेशल्स के लिए ठीक रहेगा। तो वो अपना पहला विजिट तो इंडिया आए, भारत में आए फरवरी में जी, जो अपना अक्टूबर में उन्होंने सत्ते में आए थे, और विद इन 100 डेज वो पहला विजिट उन्होंने इंडिया किया। तो ये बड़ी सक्सेसफुल और सब्सटैंटिव विजिट था जी, जो जिसमें उन्होंने तय किया कि आगे कैसे बढ़े, किस चीजों में पूरा क्लैरिटी रख के ये रिलेशनशिप को डिफाइन किया गया। मैरीटाइम सिक्योरिटी भी था, पर बाकी चीजें हुआ, जैसे मैंने स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज का कहा, पर एक सेसेल करके एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन, सेशल विजन भी एक जॉइंट विजन भी साइन किया गया था जी। पर मैं ये कहना चाहता था कि भारत के विजिट के बाद वो अप्रैल में रशिया गए, और रशिया जाने के बाद उनका जो मेजर फिशरीज का जो ईयू के साथ जो समझौता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, तो ईयू के साथ संबंध खराब हो गए वेस्ट के साथ, और अभी रशिया, चाइना, इंडिया, इन तीनों का वो बिल्कुल एक तरीके सेशल्स जो आप बात कर रहे हैं, सेशल्स भारत के साथ अपनी भविष्य की साझेदारी को देख रहा है। इस बीच में हमारे सहयोगी संवाददाता निखिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए, सेशल्स से ही प्रधानमंत्री के इस दौरे को कवर करने के लिए पहुंचे। निखिल, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है, और आपके द्वारा लगातार भेजी गई तमाम खबरें, स्टोरीज को और तमाम लोगों के साथ किया गया संवाद हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आपने उस एनर्जी को वहां पे फील किया जो हमने तस्वीरों में देखा है। तो कैसे वहां पे प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद में वो एक एनर्जी चैनलाइज होती नजर आई, ना सिर्फ भारतीयों में बल्कि वहां मौजूद तमाम अन्य सेशल्स के लोगों में भी, क्योंकि जो जिस उत्साह के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ, जरा उसको शब्दों में पिरोने की कोशिश कीजिए।
जी, दरअसल शब्दों में मैं कितना पिरो पाऊंगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जो एनर्जी जिसकी आपने बात कही आ रही वो संक्रामक है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो सिर्फ भारतीयों में नहीं, भारतीय मूल के लोगों में नहीं, बल्कि जो सेशल्स के नागरिक हैं उनमें भी है। और जब हम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात करते हैं तो यहाँ भारतीयों का बहुत सम्मान है उनकी मेहनत के लिए। उन्होंने इस देश को के विकास में बहुत जबरदस्त योगदान दिया है और वो लगातार यहाँ पर बहुत कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो भारतीयों का, और इवन जब हम लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर जो भी सेशल्स के लोग हैं वो भारतीयों का बहुत सम्मान कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो प्रधानमंत्री की विजिट है, इसको जो सेशल्स के जो भारतीय मूल के जो निवासी हैं उनके अलावा भी जो बाकी सेशल्स के लोग हैं वो भी उसको बहुत ही अच्छे तरह से और बहुत ही जिसको कहते हैं कि उनके घर में कोई मेहमान आया हो उसका स्वागत करने के लिए जिस तरह से एक उत्सुकता दिखाई जाती है वो दिखाई पड़ रही है। छोटा सा देश है, 1 लाख से थोड़ी ज्यादा आबादी है यहाँ पर, तो ज्यादातर लोग जब हमसे मिलते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या आप प्रधानमंत्री का दौरा कवर करने के लिए आए हैं, आप मोदी जी के साथ आए हैं, क्या आप मोदी जी से बात करते हैं। इस तरह की बातें जो उनकी उत्सुकता है वो उसको साफ तौर पर दिखाती है। एनर्जी की जो बात आपने कही, जो ऊर्जा जिसकी बात आपने कही, निश्चित तौर पर जो भारतीय समुदाय है वो तो उसकी प्रसन्नता का, उसकी उत्साह का कोई पारावार नहीं है। सातवें आसमान पर है लोगों का जो उत्साह है। और उन तस्वीरों के जरिए हमने आपको दिखाया, जो चाहे प्रधानमंत्री के होटल पहुंचने पर हो या फिर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर हो, तो जहां भी है प्रधानमंत्री जहां जाते हैं, जो भी भारतीय मूल के लोग हैं वो बहुत उत्सुक हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे उनके फोटोग्राफ्स उनके साथ लेने के लिए, एक सेल्फी पाने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री की। और प्रधानमंत्री की तारीफ में, प्रधानमंत्री की सराहना में उनके पास शब्द मानो कम पड़ जाते हों। जो उनका उत्साह है वो देखते ही बनता है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री 11 वर्षों के बाद यहाँ पर आए हैं और जिस मौके पर आए हैं आर्यन, वो बेहद महत्वपूर्ण है और उसी से दोनों देशों के बीच की गहरी जो मित्रता है। लेकिन मेरा सवाल भी यही था आपसे, अगला सवाल भी मेरा यही था कि किसी देश के आजादी के 50 वर्ष का मौका बहुत बड़े जश्न ही नहीं बल्कि एक तरीके से बहुत संवेदनशील या दिल से लगा हुए मसले के तौर पे होता है। ऐसे मौके पर एक विशिष्ट अतिथि के तौर पे किसी देश के नेता को बुलाना, ये जो गहराई शब्द आप इस्तेमाल कर रहे थे, ये उसको दिखाता है, न सिर्फ अभी तक के संबंधों को बल्कि भविष्य की ओर के लिहाज से भी एक बहुत बड़ा संदेश देता है मिलकर साझेदारी का। जी बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता है आरेंद्र। यही बात जो आप कह रहे हैं, यही मैं कह रहा था कि किसी की 50th एनिवर्सरी कितनी महत्वपूर्ण होती है, गोल्डन जुबली जो कितनी महत्वपूर्ण होती है। और उस अवसर पर अगर भारत के सर्वप्रिय प्रधानमंत्री को, मैं दुनिया के बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं और सेशल्स में अगर उनको बुलाया जाता है अपने इस सबसे बड़े फंक्शन में, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में मित्रता कितनी है। और पैट्रिक हरमनी जो कि प्रेसिडेंट है और प्रधानमंत्री मोदी के बीच की जो पर्सनल बॉन्डिंग है, जो केमिस्ट्री है, वो भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। आपने देखा होगा अभी कि राष्ट्रपति हरमनी सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको छोड़कर खुद पहुंचे एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए, उसी गाड़ी से उनको लेकर के गए। तो सिर्फ ये शब्दों में नहीं है बल्कि वो एक्शंस भी दिखता है। भारत चाहे नेबरहुड फर्स्ट की बात करता है, सेशल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर चीज में खड़ा है। और सिर्फ ये एक सामरिक या रणनीतिक संबंध नहीं है, जिस तरह से यहाँ के शिक्षा में इन्वेस्ट करना हो, यहाँ के ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करना हो, यहाँ की एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना हो, या फिर जो सोलर पावर है, स्वच्छ ऊर्जा की बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जरिए, उसमें इन्वेस्ट करना हो, यहाँ के युवाओं में इन्वेस्ट करना हो। तो इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन बीइंग, जो मानवता में निवेश है, वो साफ तौर पर दिखता है दोनों देशों के बीच में। भारत लगातार उसके साथ खड़ा हुआ है और जिसको कहते हैं कि एक ऐसी गहरी मित्रता है जिसकी मिसाल शायद दी जाए। बिल्कुल। अगर हम निखिल आप बने रहिए हमारे साथ में, दो खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। त्रिपाठी जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक ऐसा मित्र देश भारत के तौर पर सेशल्स के अपने मित्र देश की मजबूती के लिए खड़ा नजर आता है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करता नजर आता है, उनके यहाँ विकास परियोजनाओं को चलाता नजर आता है, उनके युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए तैयार करता नजर आता है। तो कम से कम ये भारत की उस छवि को भी इस सहयोग के सहयोगात्मक रवैये के साथ में आगे बढ़ाना, ये भारत की इस छवि को भी स्थापित करता है वैश्विक पटल पे। देखिए, जहाँ तक छवि की बात करते हैं तो हमेशा हम देखते हैं कि जो सॉफ्ट पावर होता है इट इज़ फॉलोड बाय द हार्ड पावर। दैट मीन्स कि हमारा जो इकोनॉमिक असिस्टेंस रहा है, जिस प्रकार से हम छोटे छोटे कंट्री को
एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँ। मालदीव थोड़े समय के लिए एक रास्ते से भटक गया था, फिर वापस आया। मालदीव को लग गया था कि ये बहुत दिनों तक नज़रअंदाज नहीं कर, क्योंकि भारत का जो असिस्टेंस का जो फॉर्मेट है वो ह्यूमैनिटेरियन है। वो कॉलोनाइज्ड माइंड से इंडिया नहीं असिस्टेंस देता है जैसे कि अन्य मुल्क करते हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर। लेकिन इतना सत्य है कि भारत का जो असिस्टेंस है वो ह्यूमैनिटेरियन है, और यही बात हमने अपने सारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, वो चाहे नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, जब मुसीबत में आते हैं हिंदुस्तान बिना किसी ट्रांजेक्शनल जो मोटिव्स के ऊपर उठ करके बियॉन्ड होकर के उनकी सहायता करता है। अब सेशल्स पर आते हैं। देखिए, सेशल्स पर ये जो यात्रा हुई, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफेंस का। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहाँ अभी गए तो अपने साथ वो INS नीलगिरी वहाँ जाता है, इंडियन नेवल जाता है वहाँ पर। तो ये कहता है कि इतना एंटी पायरेसी जो ऑपरेशन है कि इसने इस कंट्री को कैसे सेव किया जाए, जो दुनिया का सबसे ज्यादा बिगेस्ट ट्रेड रूट पर आता है, जिसकी लोकेशन आती है। तो ये सिर्फ सेशल्स की नहीं बल्कि पूरे इंडो ओशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और इंडो ओशन इस समय जो है दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर है जियोपॉलिटिक्स का, कंपटीशन का। तो उससे भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो छोटे छोटे आइलैंड है जो एक सुपर पावर के डेड ट्रैप में आ जाते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं, वो भी उनके तरीके से दोस्ती के साथ आगे बढ़ा जाए। मैं लौटता हूँ आपके पास में, एम्बेसडर पांडा, मैं आपके पास भी आता हूँ। उससे पहले निखिल, जल्दी से आपसे सवाल, क्योंकि प्रधानमंत्री का आज के कार्यक्रमों में भी कहीं ना कहीं जो समुद्री सहयोग है वो भी अब आगे वाले अगले कार्यक्रम में शामिल है। यहाँ पे सेशल्स के साथ में मिलकर कैसे सुरक्षित नौवहन की बात हो, समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने की बात हो, या फिर क्षमता निर्माण की बात हो, उस दिशा में भी भारत मजबूती के साथ अपने मित्र देश सेशल्स के साथ खड़ा दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, समुद्री सुरक्षा की बात जब होती है, क्योंकि जो आपने आगे के प्रोग्राम जिसका जिक्र किया, जो फास्ट पेट्रोल वेसल्स है जो प्रधानमंत्री हैंडओवर करेंगे यहाँ पर सेशल्स की अथॉरिटीज को, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम इस पूरे इलाके में समुद्री सुरक्षा की बात करते हैं, समुद्री डकैती रोधी अभियानों की बात करते हैं, उसमें क्षमता निर्माण, उसमें ट्रेनिंग, उसमें कॉपरेशन एक दूसरे के साथ में, वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक क्षण रहता है। और इस लिहाज से भी कि INS इक्षक भी यहाँ पर आया है, जो न सिर्फ सामरिक और रणनीतिक हिस्सेदारी यहाँ की नौसेना के साथ में कर रहा है, बल्कि यहाँ पर फिर मैं वही बात लेकर जाऊंगा कि मानवता का जो एक वो एंगल रहता है, जो सेवा की जो बात रहती है, जो मानव कल्याण की बात रहती है, वो भी यहाँ पर दिखाई देती है। जब INS इक्षक फिर जो डॉक्टर्स का दल है वो यहाँ पर आकर स्वास्थ्य कैंप भी लगा देता है और यहाँ के वृद्धों बुजुर्गों की सेवा करता है। उनको तरह तरह के, चाहे वो चश्मे हो या दूसरी चीज हो, डेंटल चेकअप हो, इस तरह की जो चेकअप्स है उनके माध्यम से उनकी सेवा के लिए और डायरेक्ट उनके साथ में जुड़ता है। एक बात ये हो गई। दूसरी, जब आप बात करते हैं समुद्री सुरक्षा की, तो ये जो फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं जो दिए जा रहे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी कि जो यहाँ की इकोनॉमी है सेशल्स की, वो 40% के करीब पर्यटन पर, और उसके बाद ब्लू इकोनॉमी, समुद्री जो उद्योग धंधे हैं समुद्र से सीधे तौर पर जुड़े हुए, उनसे जुड़ते हैं। और ऐसे में उनकी सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। उसके लिए न सिर्फ उनको ट्रेन करना, उनके लिए क्षमता निर्माण करना, उनको उससे जुड़े हुए इक्विपमेंट्स देना, उससे जुड़े हुए आधुनिक वेसल्स प्रदान करना, और उसके साथ ही साथ जो हमारी नौसेना है वो उनके नौसैनिकों के साथ मिलकर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना, ऐसे खतरों से बचाने के लिए या उनका मुकाबला करने के लिए, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में जब यहाँ पर जो तमाम एक बड़ी संख्या है सेलर्स की या ब्लू इकोनॉमी से जुड़े हुए लोगों की, तो उनके लिए ये सीधे रोजगार से जुड़ती है। तो समुद्री सुरक्षा एक तरह से इस देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है आर्यन। और जब प्रधानमंत्री को फास्ट पेट्रोल वेसल्स देंगे तो जाहिर तौर पर ये उसके लिए मल्टी फेसेटेड इफेक्ट है उसका। जो हमारे साथ में गेस्ट जुड़े हैं वो उसको और बेहतर तरीके से समझाएंगे कि किस तरह से वो न सिर्फ समुद्री सुरक्षा सीधे तौर पर इनके इकोनॉमी से भी जुड़ेगा, इनके यहाँ के लोगों के रोजगार से भी जुड़ेगा। वो सारी चीजें एक इस पूरे एक जिसको कहते हैं ना कि चक्र सीधे तौर पर कंप्लीट होगा, साइकिल कंप्लीट होगी, इनकी अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। आर्यन जी। निखिल, अगर प्रधानमंत्री के इस दौरे को कवर करते हुए आपकी व्यस्तता में आप पे समय है तो आप रुके रहिए हमारे साथ में। दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी जरा हम रिएक्शंस ले लेते हैं। संजय पांडा जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि समुद्री सहयोग को लेकर
2015 में आपके समय भी हमने उस सहयोग की एक बड़ी आधार को रखते हुए देखा और अब उस पर हम काफ़ी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आज भी प्रधानमंत्री के एंगेजमेंट्स में हम फास्ट पेट्रोल वेसल्स को हैंडओवर एक तरीके से कर रहे हैं। तो जो हमारी मित्रवत सहयोग की जो अवधारणा है 2015 उसके बाद से, उस पर और गति दिखाई पड़ रही है। ये जो स्पेसिफिक सहयोग है समुद्री नौवहन को लेकर, आपको लगता है कि ये कैसे मददगार होगा दोनों ही देशों में, खासतौर से उस क्षेत्र में? ये देखिए, ये जो डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात आप कर रहे हैं, ये तो 2015 से पहले से ही चल रहा है। पर उसका अभी खास तात्पर्य ये है कि अभी ये दोनों देशों को ये पता चल गया है, जैसे अभी रिसेंटली ये जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट, ये युद्ध के कारण वो पूरा सब कुछ रुक गया वहां पर, तो उसमें चाहे छोटे देश हो या बड़े देश हो, सब इसमें अफेक्टेड थे। तो अभी यहाँ पर ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये रीजन थोड़ा सा अभी अनस्टेबल हो गया है, वैसे बाकी जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स हैं यहाँ पर वो उनका नेवल बिल्डअप हो सकता है, क्योंकि ये जो रीजन में वो थोड़ा सर्वेलेंस रखेंगे। और ऐसा भारत को ये लगता है कि ये जो लिमिटेड मैरीटाइम स्पेस है उसमें अगर भारत और सेशल्स कोऑपरेट ना करें और वो दूसरे पावर्स आके यहाँ पर बस जाए, तो फिर ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। आप देखिए 1976 में जब सेशल्स का पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ, तब हमारा नेवल शिप INS नीलगिरी वहां पर आया था। और उसके बाद हमारे तो जहाज वहां पर पोर्ट कॉल्स करते ही रहते हैं। पर अभी बहुत लोगों को ये चीजें पता नहीं है, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा बात होती नहीं है। हमारे सर्विंग ऑफिसर्स, डिफेंस ऑफिसर्स सेशल्स में मिलिट्री एडवाइजर, मैरीटाइम सिक्योरिटी एडवाइजर, नेवल एडवाइजर, ऐसे ये पोस्ट में रहे हैं। आप देखिए इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट जो हमारे डिफेंस ऑफिसर्स सेशल्स में रहे हैं, इसका खासियत ये है कि हम दोनों देशों में कोऑर्डिनेशन करें डिफेंस मामले में। तो इंडिया 2015 में, मैं 2015 की बात कर रहा हूं, मोदी जी का वो पहला विजिट था 34 साल के बाद प्राइम मिनिस्टरियल विजिट। पर उससे पहले इंडिपेंडेंस से 2015 के बीच भी भारत का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है सेशल्स में। जैसे प्रेसिडेंट रेने थे और वहां पर एक कू अटेम्प्ट हुआ था, तब इंडिया ने मदद भेजे थे, एक जहाज भेज के वो कू को खत्म किए थे। और उसमें एयर इंडिया का एक फ्लाइट जो अफ्रीका से आ रहा था, टंजानिया से, जो सेशल्स में खोते हुए इंडिया गया था। सो ये सब स्टोरीज सेशल्स में सबको मालूम है कि भारत सेशल्स के साथ ही रहा है। पर 2015 में वो नजरिया थोड़ा बदल के आगे आया है। जैसे हम सीधा उसमें जो हमारे डिफेंस एसेट्स हैं सेशल्स के, जैसे आज के दिन आप देखेंगे 50% से अधिक डिफेंस एसेट इंडियन ओरिजिन का है जो सेशल्स में है। और 2015 में हमने डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दिए थे और अभी दोबारा हम डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दे रहे हैं उसको। जैसे वो उनका चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हमारे डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को कहते हैं आई इन द स्काई। तो मतलब वो सर्वेलेंस के लिए बहुत ही उनको मदद दे रहा है। और तब 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोस्टल सर्वेलेंस रडार इनॉग्रेट किया था जी। बहुत सारे आइलैंड्स में कोस्टल सर्वेलेंस रडार हमने इंस्टॉल किया था। तो ये जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हमारा काफी कंट्रीब्यूशन रहा है जी। इस पॉइंट में हम ये देख रहे हैं कि जब ये टेंशन इस वेस्टर्न इंडियन ओशन में हो सकता है, ये वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट को लेके आगे, तो उसमें हमारा एक खास स्पेस हमको बननी चाहिए जो इंडिया सेशल्स के रिलेशनशिप में
बड़ा स्ट्रेंथन होने से ही ये हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आप कह रहे हैं, क्योंकि बदलते जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में स्थितियां कब बदलती हैं, कैसे आगे बढ़ती हैं, उस लिहाज से हमें अपनी तैयारी हमेशा रखनी होगी। निखिल, जो बात एम्बेसडर संजय पांडा कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रणनीतिक रूप से सेशल्स की मौजूदगी भारत की ऊर्जा सुरक्षा से लेकर या समुद्री व्यापारिक गतिविधियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। सेशल्स भारत को अपना लॉन्ग टर्म एक पार्टनर के तौर पर, सहयोगी मित्र के तौर पर, एक ऐसा मित्र जो भारत की प्रति उसकी जो स्वीकार्यता है वो बहुत अपने आप में एक उच्च स्तर तक है, उस नजरिए से कैसे आगे बढ़ते हुए देखते हैं? बिल्कुल, ये स्वीकार्यता उच्च स्तर तक है और सबसे खास बात है कि जो हमारी शेयर्ड वैल्यूज हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, रिस्पेक्ट फॉर पीपल हो और एक्सपेंशनिज्म, जो एक जिस तरह के बाकी देश कुछ है इस रीजन में, जो उनकी डेट पॉलिसीज रहती हैं, जो डेट ट्रैप्स रहते हैं, उससे कहीं दूर है भारत। एक स्ट्रांग डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसकी स्ट्रांग वैल्यूज हैं जो दोनों देशों को एक साथ बांधते हैं। और बात अगर हम इसके 50 वर्ष की करें पिछले, तो आप देखेंगे कि भारत शुरू से सेशल्स के साथ में रहा है। और अगर इस रिजीम की बात करें तो पिछले 9 महीने में आप देखिए कि 3 हाई लेवल विजिट्स हुई हैं। उपराष्ट्रपति की हुई, फिर डॉक्टर हरमिनी भारत आए और अब प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये बात समझा जा सकता है कि कितना महत्व भारत देता है सेशल्स को इस लिहाज से। और जब आप इस पूरे रूट की बात करते हैं, जब सामरिक दृष्टि की बात करते हैं, तो उसमें स्वतंत्र परिवहन, स्वतंत्र नौवहन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत की ये पॉलिसी रही है। और इसीलिए, और फिर वो चाहे जब डेवलपमेंट की बात होगी, रीजनल कोऑपरेशन की बात होगी, सभी के साथ और सभी के विकास, जो प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र है, जब उसकी बात होगी, तो वहां पर महासागर की जो नीति है भारत की, वो साफ तौर पर यहाँ पर लागू होती हुई दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर चाहे वो एक सामरिक दृष्टिकोण से और इस सी रूट पर सेशल्स का जो महत्व है उसको हम सब भली भांति जानते हैं, और उसके साथ ही साथ इस चीज को और आगे एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि पिछले 9 महीने में 3 हाई लेवल विजिट्स, तो यानी कि भारत की तरफ से भी इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। सेशल्स तो इसको महत्व दे ही रहा है भारत। तो कुल मिलाकर एक जैसा सोचने वाले, एक जैसा काम करने वाले, एक जैसे विचार रखने वाले दो परस्पर सहयोगी देश सामने आए हैं, एक साथ आए हैं, और ये मित्रता इस और गहरी हो रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विजिट के साथ ये एक और नई ऊंचाई पर जाएगी, इसका सभी को विश्वास है। आर्यन जी, त्रिपाठी जी, संदीप जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं कि सेशल्स की स्ट्रेटेजिक मौजूदगी, इसका जिक्र आपने भी किया, हमारे सागर से महासागर के विजन में एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी के तौर पर, मजबूत स्तंभ के तौर पर सेशल्स हमको नज़र आता है। आपको लगता है कि भारत जिस बात को लेकर, फ्री नेविगेशन को लेकर, दुनिया के हर मंच से अपनी बात को प्रमुखता से, मजबूती से रखता है, उसको ज़मीन पे उतारने के लिहाज से भारत और सेशल्स जैसे देशों का सहयोग, आपसी मित्रता और इस प्रकार की दिशा में आगे एक साथ मिलकर बढ़ना बहुत ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल साफ है। देखिए, इसकी आधारशिला 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखी थी। और मैंने कहा कि जैसे विजिट होते, विजिट के बाद सागर, फिर अभी 2025 में महासागर, ये एक कह सकते पैराडाइम शिफ्ट है हमारे कलेक्टिव मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के। और फिर जिस प्रकार से सेशल्स को एम्पावर किया गया डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने देखा कि कोस्टल सर्विलांस राडार सिस्टम 2015 में स्थापना उसकी हुई। इसके बाद फिर अभी डोर्नियर की हमने बात बताई कि हम किस प्रकार से उनको वो किए, गिफ्ट दिए। तो एक तरह से देख सकते हैं कि कंटिन्यूअसली आप मैरीटाइम को कलेक्टिव सिक्योरिटी के रूप में सेव किया अपने इस इम्पोर्टेंट पार्टनर के। अब मैं थोड़ा सा बियॉन्ड सिक्योरिटी पर, डॉक्ट्रिन पर आना चाहूँगा, क्योंकि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं, इस समय हम जो भी विजिट देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो मैंने हमेशा देखा कि बहुत वाइड रेंज ऑफ कॉपरेशन होता है जो, और इस वाइड रेंज कॉपरेशन में यदि सेशल्स की बात करें कि कहाँ पर वो टच है, वो बिंदु हैं जहाँ पर ये जो विजिट है ये इंपॉर्टेंट है। एक सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे डिजिटल गवर्नेंस का, रिन्यूएबल एनर्जी का, फिशरीज का, एजुकेशन का। तो ये सारे भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा फोकस होता है, क्योंकि ये न्यू एवेन्यूज ऑफ कॉपरेशन है।
टूरिज्म का लेकर के, और स्पेशली जो DPI मॉडल है, इंडिया ने जो ग्लोबल साउथ के कंट्री बार बार इस बात को वो अप्रिशिएट करते रहे, भारत की जो टेक सोसाइटी का जो हमारा जो एक कह सकते हैं टेक साइबी जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का जो इमर्ज हुआ, तो इसको लेकर के भी वहाँ के लोगों में उत्साह है। और इसलिए एक डिजिटल गवर्नेंस, अभी हमारे पैनलिस्ट बता रहे थे कि हम भारत एक कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बात करता है, हम उनको एम्पावर करते हैं। तो सिर्फ मैरीटाइम सिक्योरिटी से भी बाहर हट करके सोशलॉजिकली भी देखा जाए कि वो सोसाइटी को कितना हिंदुस्तान एम्पावर करता है जो हमारे पास है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट हमने बताया, हेल्थ केयर की बात बताई, AI का जो मल्टीपल डोमेन में लाइफ में जो हमने रीडिफाइन इंडिया में किया, उसके भी असिस्टेंस की बात हो। तो होलिस्टिकली भी देखा जाए तो ये जो आप समझ सकते हैं कि जब स्टेट बजट के रूप में जब नेशनल असेंबली को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी एड्रेस करेंगे, उस समय ये वाइड रेंज होता है कि वहां पर रिन्यूएबल एनर्जी भी होती है, वहां पर टूरिज्म भी होता है, हेल्थ केयर भी होता है, एजुकेशन भी होता है, और इसी को पीपल सेंट्रिक अप्रोच हम कहते हैं कि वो देश हमारे एक होलिस्टिक कोऑपरेशन से, होलिस्टिक पार्टनरशिप से जो है हमारे रिलेशन से डीपन होते हैं, या कह सकते हैं कि और उसमें स्ट्रेंथन होते हैं, ना कि सिर्फ जो है जियोपॉलिटिकली ड्रिवन। तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये सारे एरियाज पर फोकस किया जाएगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जब पीपल ड्रिवन रिलेशंस का एक आधार होता है, जो कि भारत का रहा है, कि प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो जो भारतीय हैं वो सबसे बड़े राजदूत हैं भारत के किसी भी मुल्क में, उस नज़रिए से जब बातें आगे बढ़ती हैं तो एक बदली हुई तस्वीर दिखाई पड़ती है। निखिल, प्रधानमंत्री के इस दौरे में हम कौन से ऐसे सेक्टर्स पे और ज़्यादा फोकस देख पाएंगे जहां पर सहयोग के हम आगे बढ़ते देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक जिस प्रकार का सहयोग हमने देखा है, क्या यहाँ से कुछ और नई संभावनाएं खुलेंगी? भारत अपनी क्षमताओं के साथ, खासतौर से डिजिटल क्षमताएं जो भारत की हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो भारत की क्षमताएं हैं, AI में जिस तरीके से भारत तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है, क्या इस प्रकार के सहयोग के नए क्षेत्रों की संभावनाएं खुलेंगी? और द्विपक्षीय व्यापार में भी बहुत अपार संभावनाएं भी दिखाई पड़ रही हैं। क्षेत्रों का नाम खुद ही ले लिया आरेंद्र एक तरह से, कि चाहे वो डिजिटल इकोनॉमी की बात करें हम, चाहे AI की बात करें, भारत लगातार इस विषय में जो उसकी एक्सपर्टाइज है उसमें सहयोग देने के लिए लगातार तत्पर दिख रहा है। और बहुत सारे इससे जुड़े हुए, चाहे वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, चाहे वो उससे जुड़ी हुई क्षमता निर्माण की बात हो, उन सब में सेशल्स को सहयोग देने के लिए तैयार है। समुद्री सुरक्षा की बात तो हमने अभी की ही, जिस तरह से पेट्रोल वेसल्स की को देने की बात, हैंडओवर करने का जो कार्यक्रम है उससे थोड़ी देर में हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चाहे वो समुद्री सुरक्षा की बात हो, वो सतत विकास की बात हो, वो क्षमता निर्माण की बात हो, वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और जो बेस्ट प्रैक्टिसेज है इंडिया में उसको देने की बात हो, AI में भारत एक लीडर की भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है, उसमें भी सेशल्स जैसे द्वितीय देश को अपनी जो क्षमता है वो साझा करने की बात हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने की बात हो, उन सब में दरअसल इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स चल भी रहे हैं और उसको और फर्दर डीपन करने की बात हो रही है। $175 मिलियन का एक असिस्टेंस जो पिछली विजिट में दिया गया था, उस पर और किस तरह का विस्तार होगा वो भी इस विजिट में और ज्यादा सामने खुल करके आएगा कि क्या क्या चीजें उनमें और उस पर की जा सकती हैं। उसके अलावा चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो या फिर एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, सीधे तौर पर भारत उसमें असिस्टेंस भी देता है और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाता है, क्षमता निर्माण जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं वो सब भी लगातार भारत करता रहा है। तो कुल मिलाकर ये बेहद महत्वपूर्ण है जब हम एजुकेशन में करते हैं, यहाँ के स्कूल के रेनोवेशन से लेकर के उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स से लेकर के, उसके बाद फिर जब हम एग्रीकल्चर में जाते हैं तो एग्रीकल्चर में इरिगेशन को लेकर के खासतौर पर सोलर वाटर पंप्स की बात हो या वेजिटेबल के लिए जो कूलर्स हैं, कूलिंग चिलिंग प्लांट्स है, वो सोलर जो स्वच्छ ऊर्जा है उसके जरिए उनका यहाँ पर पूरे देश में अभी तो फिलहाल कुछ मॉडल्स लेकर के आए हैं, उसका और विस्तार करना, ये सारा भारत के सहयोग से सेशल्स में हो रहा है। और सबसे खास बात है कि इससे सीधे लोग कनेक्ट हो रहे हैं, किसान कनेक्ट हो रहे हैं, महिलाएं कनेक्ट हो रही है, युवा कनेक्ट हो रहे हैं, उनको रोजगार भी मिल रहा है, ट्रेनिंग भी मिल रही है, और वो फिर जो तमाम ऐसे भारत हैं, भारतीय सेशल्स के लोग हैं जो भारत में ट्रेनिंग लेकर आए हैं, तमाम जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहे वो ITEC हो या दूसरे प्रोग्राम्स हैं, उनके जरिए वो ट्रेनिंग लेकर आए हैं और अब सेशल्स के क्षमता निर्माण में, सेशल्स के विकास में लगातार अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।
तो जब भारत कहता है सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि नेबरहुड फर्स्ट, तो ये सारी पॉलिसी सेशल्स के साथ हम एक साथ परिणित होते हुए देख सकते हैं। आरिंद, बिल्कुल, और शायद इसीलिए सबका विश्वास भी भारत की उस प्रयासों को मिलता नजर आता है जो भारत सेशल्स जैसे मित्र देशों में कर रहा है। संजय पांडा जी, क्योंकि आप भारत के हाई कमिश्नर के तौर पर सेशल्स में रहे हैं, ऐसे में आप बेहतर उस नज़रिए को हम तक रख पाएंगे जो एक आम सेशल्स के नागरिक का भारत के प्रति है। तब उस भारत के प्रति जो भारत सहयोग कर रहा है, वो भारत जो भारत उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहा है, उनकी क्षमता निर्माण कर रहा है, उनके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में सहयोग कर रहा है, भविष्य की ग्रीन एनर्जी से लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर जिस नज़रिए से भारत आगे बढ़ रहा है, ऐसे भारत के प्रति आम सेशल्स के लोगों का नज़रिया किस तरीके का है, उस बात को थोड़ा सा आप विस्तार दीजिए। देखिए, सेशल्स का जो आबादी है वो बहुत ही छोटा, 130,000 मतलब 1,30,000 की आबादी है। उसमें से आप देखेंगे जो कहते हैं 5-6% भारतीय ओरिजिन के हैं, वो एक्चुअली फिगर 12% की है। वो इसलिए क्योंकि जो 5-6% है वो सेशल्स के नागरिक है और जो बाकी हैं वो इंडियंस हैं, एनआरआईज हैं। संजय जी, आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें हमारे पास में आ रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के इस दौरे के दरमियान आपको दिखाते हैं कि फास्ट पेट्रोल वेसल को सौंपने के कार्यक्रम की तस्वीरें भी सेशल्स से हमारे पास आ गई। आइए आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के महत्वपूर्ण पड़ाव जहाँ पर प्रधानमंत्री ने फास्ट पेट्रोल वेसल्स को सेशल्स को सौंपा है। और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि भारत जिस प्रकार से लगातार सहयोग कर रहा है सेशल्स का, उस नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि हम लगातार इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि ये पेट्रोलिंग वेसल्स जो भारत के द्वारा सौंपी जा रही हैं समुद्री सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। और वहाँ के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की मौजूदगी और तमाम भारतीय नौसेना के दल के लोग भी, और ये एम्बुलेंस भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो ये अपने आप में भारत के द्वारा लगातार सेशल्स को जो विकास योजनाएं और उनकी क्षमता निर्माण को लेकर जो तमाम प्रयास हैं वो साफ तौर पे यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। ये तस्वीरें सेशल्स से, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फास्ट पेट्रोल वेसल्स को सौंपने के उस कार्यक्रम में शामिल हुए। और भारत के द्वारा किए जा रहे इस सहयोग के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो एक तरीके से गश्ती पेट्रोल जो होती हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होती हैं समुद्री सुरक्षा के लिहाज से। जहाँ पे समुद्री डाकुओं को रोकने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होती है, तो समुद्री तस्करी को रोकने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होती है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के दरमियान जो समुद्री गश्ती पोत सौंपा गया है सेशल्स को, वो अपने आप में हाई स्पीड समुद्री गश्ती पोत है और ये भारत के द्वारा सेशल्स को दिया गया है। निश्चित तौर से जो सुरक्षित नौवहन की बात लगातार हम बात कर रहे थे, गोवा शिपयार्ड द्वारा ये तैयार किया गया और ये सौंपा गया भारत के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सेशल्स के राष्ट्रपति को। और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण कि सुरक्षित नौवहन के लेकर जो सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा की बात होती है, उस लिहाज से, उस नज़रिए से बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि सेशल्स की रणनीतिक तौर पर मौजूदगी बहुत महत्वपूर्ण है। द्वीपीय देश है और भले ही यहाँ की जनसंख्या कम है, लेकिन खाड़ी देश से लेकर यूरोप तक का और अन्य तमाम जो महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हैं, उस मार्गों से बेहद निकटता के साथ में इसकी मौजूदगी इसको बहुत रणनीतिक तौर पे महत्वपूर्ण बना देती है। और ऐसे में
यहाँ पर सुरक्षित नौवहन बेहद ज़रूरी है और भारत का ये सुरक्षित नौवहन की परिभाषा और जो विज़न है महासागर का, उस नज़रिए से भारत की ये कोशिश सेशल्स को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए, तब जबकि वो यहाँ पे मौजूद है। और ऐसे में समुद्री सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण होगा ये गश्ती पोत अपने आप में, क्योंकि ये बेहद फास्ट स्पीड पेट्रोलिंग वेसल के तौर पर इसकी पहचान है और ऐसे में तमाम अत्याधुनिक संचार उपकरणों के साथ में इसकी मौजूदगी समुद्र में सेशल्स की मौजूदगी को महत्वपूर्ण बनाएगी। और यहाँ से जिस तरीके से भारत लगातार क्षमता निर्माण करता रहा है वो भी अपने आप में काफ़ी खास होगा। संदीप जी, आपको लगता है कि ये भारत का जो ये प्रयास है समुद्री गश्ती पोत को सौंपना, ये सिर्फ एक तरीके से क्षमता निर्माण नहीं बल्कि दुनिया भर के सुरक्षित समुद्री नौवहन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण? निस्संदेह आप सही कह रहे हैं कि इस तरीके का यही है भारत का असिस्टेंस। हम इस बात को हम चर्चा कर रहे थे अभी कि किस प्रकार से सेशल्स की जो सिक्योरिटी स्ट्रेंथ है कैसे, क्योंकि बिकॉज इसकी जो पोजीशनिंग है वो बहुत ही सेंसिटिव है इन टर्म्स ऑफ द मैरीटाइम सिक्योरिटी को देखा जाए, पायरेसी को लेकर देखा जाए, और इसका जो पोजीशनिंग है वो ईस्ट अफ्रीका है, इधर आप देख सकते हैं वेस्ट एशिया है, तो जो ट्रेड है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बहुत ही इसकी सेंसिटिव हो जाता है इसका लोकेशन। उस पॉइंट ऑफ से भारत की इस तरीके की सहायता करना मुझे लगता है इसकी स्ट्रेंथ में और इसके सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट पहल है। और इसकी चर्चा हम अभी कर रहे थे कि 2015 में कैसे हिंदुस्तान ने कोस्टल सर्विलांस ड्रोन राडार सिस्टम की स्थापना की थी, मतलब दिया था उनको कि, और भारत के प्रयास से पूरी तरीके से कि ज़्यादा से ज़्यादा सेशल्स को हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ से स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि जितना सेशल्स सिक्योर होगा उतना ही भारत की जो इंटरेस्ट है वहाँ पर वो सिक्योर होंगे। तो न सिर्फ कैपेसिटी बिल्डिंग, न सिर्फ मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, फिशरी एजुकेशन, अदर जो पीपल सेंट्रिक अप्रोच है, बल्कि जो की हमारा जो एजेंडा है वो है कि सेशल्स को सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा सिक्योर करना, मजबूत किया जाए। संजय जी, क्योंकि इस पे आपका रिएक्शन जाएंगे, क्योंकि जो ये तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, आपके नजरिए से कितना महत्वपूर्ण भारत के द्वारा समुद्री गश्ती पोत सौंपा जाना सेशल्स को क्या एक बड़ा बदलाव की एक बड़ी एक गारंटी देता हुआ नजर आता है? संजय जी। हाँ, ये देखिए, ये जो अभी जो प्रधानमंत्री विजिट में गिफ्ट किए, तो ये तो पहले से ही चल रहा है, पर इसकी खासियत ये है कि अभी हमने जो कमिटमेंट किया है वो हम पूरा कर रहे हैं। जैसे इसके अलावा डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी दे रहे हैं, तो इसमें हमारा जो मैरीटाइम सिक्योरिटी का कमिटमेंट है वो सेशल्स के लिए तो बहुत ही मायने रखता है, वो हमारे लिए भी ये खास है, क्योंकि जैसे संदीप जी ने कहा इसका इम्प्लीकेशन ना सिर्फ पायरेसी और ट्रेडिशनल थ्रेड्स में है, ये नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स के लिए भी, जैसे पोचिंग हुआ, उसके लिए भी ये काम में आता है। जैसे सेशल्स का सबसे बड़ा जो उसका दो चीजें हैं, एक टूरिज्म है, दूसरा फिशरीज, तो उसका जो EZ है वो काफी बड़ा है उसमें, तो उसके सर्वेलेंस के लिए उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, और भारत का जितना भी उनको मदद मिला है वो कंटिन्यू होता रहा है, वो सेशल्स बिल्कुल अप्रिशिएट किया है। तो आप मुझे जो पिछला प्रश्न पूछ रहे थे कि भारत, वहां के सेशल्स के जो आम जनता है वो भारत को कैसे देखते हैं, उनको मतलब किस नजरिया से देखते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि सबको ये मालूम है कि सेशल्स चाहे बाकी कंट्रीज और भारत में इतना फर्क है कि भारत हमेशा सेशल्स का साथ दिया है और साथ रहा भी है। और उसका मैं कह रहा था, जैसे इंडियन कम्युनिटी, इंडियन ओरिजिन का पॉपुलेशन जो है वो 12% है, और बाकी जो सेशल्स के जो बाकी नागरिक हैं उनका जो लाइफ में जो चेंजेस आए हैं, जो बदलाव आया है, उसमें वो भारत का हाथ उनको दिखाई देता है। जैसे स्किलिंग, टेक्निकल डेवलपमेंट, और जैसे डिफेंस फोर्सेस में भी उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, कैपेसिटी बिल्डिंग दिया जाता है, तो उसमें उनका
बहुत ही फर्क पड़ा है। और ये सेशल्स में लोगों का खास तरह से भारत के लिए बहुत ही प्यार है और ये चाहते हैं कि भारत का साथ हमेशा वो रहे। और उसका बीच में जो पॉलिटिक्स में थोड़ा सा बदलाव आया था, पर अभी ये डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी आने के बाद वो अभी बड़ा क्लियर फोकस है इसमें और आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम बताएं कि जो बहुत सारे चीजें हम कर रहे हैं, मैं आपको 3-4 बता रहा हूं। जैसे सोशल हाउसिंग, 1000 सोशल हाउसिंग, ये जो 175 मिलियन US$ जो स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज का अंदर एक लाइन ऑफ क्रेडिट जो सॉफ्ट लोन होता है, उसमें हम अपना ये इम्पोज नहीं कर रहे हैं कि आप इसमें ये खर्चा कर सकते हैं। हम सेशल्स के साथ बात कर रहे हैं कि आपको क्या जरूरत है। तो 1000 सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट, इसकी बहुत ही अप्रिसिएशन हुआ है सेशल्स में। इसके अलावा अभी जैसे सेशल्स में फ्यूल प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं और पोल्यूशन ये सब रोकने के लिए सेशल्स गवर्नमेंट चाहता था कि हम उनका मदद करें उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम को टोटली ओवरऑल करने के लिए। और इंडिया ने ना सिर्फ कमिट किया है और उसका डिलीवरी भी अभी होने को तैयार है। ठीक है संजय जी, आप जो बात कह रहे हैं कि एक तरीके से हम सिर्फ वायदे नहीं कर रहे, उसको डिलीवर करके भी दिखाते हैं। मैं लौटता हूँ आपके पास। हमारे जैसे मैं कह रहा था इलेक्ट्रिक बसेस के, उसमें हम अभी 250 इलेक्ट्रिक बसेस माहे आइलैंड में चलेंगे और उसका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम दे रहे हैं। तो ये एक गेम चेंजिंग है सेशल्स के लिए। तो का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पूरा एक चेंज हो रहा है। और 2 चीजें कल इस दौरे में प्रधानमंत्री लॉन्च कर सकते हैं। पहला तो ये है कि यूपीआई सेशल्स को। सर मैं इस पॉइंट पे आपके पास आता हूं, मेरे सहयोगी निखिल मेरा इंतजार कर रहा है, जरा उनका रुख कर लेते हैं। निखिल, क्योंकि हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे हाई स्पीड वेसल को प्रधानमंत्री ने सेशल्स को दिया है, स्पेसिफिकली अगर इस वेसल की बात की जाए तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये गोवा शिपयार्ड में बना है और किस तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस ये सेशल्स की एक तरीके से जो क्षमताएं हैं उसको मजबूत करेगा और भारत के हित भी इस लिहाज से सुरक्षित होंगे क्योंकि सुरक्षित नौवहन होगा। इस नजरिए से आपके पास और क्या क्या अपडेट है, जरा उसके बारे में बातचीत करते हैं। बिल्कुल, ये उसी जो आपने कहा कि ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। वो जब भारत कहता है कि स्वतंत्र नौवहन, तो उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, समुद्री सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम बात ये करते हैं कि ये पूरा जो रूट है वो बेहद महत्वपूर्ण है रणनीतिक रूप से, सामरिक रूप से, तो उस लिहाज से भी ये कहीं ना कहीं सेशल्स की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और खासतौर पर उसकी जो ब्लू इकोनॉमी है उसको सेफ बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। भारत के लिहाज से इस पूरे रीजन में सेफ नेविगेशन हो सकेगा, समुद्री डकैती रोधी अभियान जो है उनको सफलतापूर्वक चलाया जा सकेगा। आधुनिक फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं ये, और इसके साथ ही साथ भारत जो है इससे जुड़े हुए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जो क्षमता निर्माण है, वो स्पेशल तरीके से उसने चलाया है। और ये जो योजना है उसको और आगे अभी ले जाना है, यानी कि ये एक जिसको कहते हैं कि लंबा प्रोसेस है जिसको और आगे भी लेकर जाया जाएगा और ये इसको सिर्फ शुरुआत न समझा जाए। तो कुल मिलाकर ये एक स्टेप फर्दर आगे बढ़ाता है। जिस तरह से एनवायरमेंट को लेकर के जलवायु परिवर्तन और जलवायु को बचाने के लिए कमिटमेंट है सेशल्स का, उसी लेवल का कमिटमेंट भारत का भी दिखाई देता है। और इस लिहाज से जब हम ये बात करते हैं कि यहाँ की एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए, यहाँ के एग्रीकल्चर की बढ़ोतरी के लिए, यहाँ के एजुकेशन को बढ़ाने के लिए और उसके साथ ही साथ समुद्री रोधी अभियानों में सेशल्स को और मजबूती देने के लिए, तो कुल मिलाकर जिसको कहते हैं कि एक साथ भारत और सेशल्स कदम ताल करते हुए नजर आते हैं। शुक्रिया निखिल हमारे साथ फिलहाल जुड़ने के लिए, लेकिन आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे और शुक्रिया फिलहाल तमाम बातों को साझा करने के लिए। दोनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, लेकिन हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं। प्रधानमंत्री के